इलस्ट्रेशन पे चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। मेरे भाई ध्यान से सुनो, इसमें ना देखो आप एक चीज समझो, आप एंट्री करनी भूल गए हो, एरर ऑफ ओमिशन है, मतलब एंट्री ही नहीं करी। पहली एंट्री सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है क्रेडिट सेल थी 10,000 रुपए की राम को और वो हम लिखना ही भूल गए। अब मेरे भाई जब लिखना ही भूल गए तो लिख लो, बताओ बेटा मीट एंट्री क्या होगी क्रेडिट सेल की राम को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम डेबिट टू सेल, ये एंट्री होनी चाहिए थी और ये एंट्री करनी ही भूल गए हैं, तो कर दो, खत्म बात, इतना ही तो करोगे, इसमें क्या दिक्कत है। जब कंप्लीट ओमिशन होगा ना तब तो सही है, लेकिन जब होगा ना पार्शियल ओमिशन वहां प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि पार्शियल ओमिशन में से एक चीज गलत है दूसरी नहीं, तो वो क्या होगा वो समझेंगे आगे। बाकी आपको ना एरर कंप्लीट ओमिशन ही देगा, ध्यान रखना। जब भी कभी पार्शियल ओमिशन आएगा तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आप खुद सोचो क्या पार्शियल ओमिशन में एक प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होगी, वो ये कि ना पार्शियल ओमिशन में एक एंट्री तो हो रखी होगी, एक नहीं हो रखी होगी, एक हो रखी होगी एक नहीं हो रखी होगी, फिर क्या करोगे? आप खुद सोचो ना, एक डेबिट तो मान लो हो रखा है, वो क्रेडिट नहीं हो रखा, और आप तो करते हो डबल एंट्री, तो आपको पता है क्रेडिट नहीं हुआ तो आप क्रेडिट कर दोगे, लेकिन डेबिट क्या करोगे एंट्री के लिए? बोलोगे डेबिट तो ऑलरेडी हुआ पड़ा था। तब आगे जाके इन फ्यूचर आप एक अकाउंट बनाना सीखोगे जो कहलाता है सस्पेंस अकाउंट। जब भी कभी पार्शियल ओमिशन आएगा, कंप्लीट ओमिशन नहीं हो, या कभी कोई एक एंट्री ऐसी हो जहां आपको जर्नल एंट्री करनी है लेकिन गलती सिर्फ एक ही तरफ है, तो उस केस में आप क्या करोगे, एक की जगह, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एंट्री क्रेडिट नहीं लिखी थी वो तो लिख दोगे, लेकिन आप कहोगे भैया फिर डेबिट क्या लिखे, डेबिट में तो कुछ है नहीं, तो उस केस में डेबिट की जगह आप सस्पेंस अकाउंट लगा दोगे। ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आगे के टॉपिक का, और ध्यान रखना पेपर में यही टॉपिक आता है सस्पेंस अकाउंट का, जहां आपको सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड जनरल एंट्रीज करने के लिए बोलेगा और कहेगा कि सस्पेंस अकाउंट भी बनाओ, लेजर अकाउंट बना के दिखाओ। तो पहले जनरल एंट्रीज होंगी उससे रिलेटेड, और फिर बाद में जो कोई अकाउंट होगा तो लेना देना तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना कंप्लीट ओमिशन है, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान होने वाली है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। कहता है गुड्स था जिसकी कॉस्ट थी 2,000 रुपए, ठीक है, लेकिन उसका सेल प्राइस हमने रखा 2,400 रुपए। कह रहा है मालिक ले गया इसको और इसको कहीं पे भी किताब में नहीं लिखा। गुड्स की कॉस्ट कितने की थी? 2,000 रुपए, और सेल प्राइस 2,400 का था, मतलब इसको जब कल को बेचते तो 2,400 रुपए में बेचते, और 2,400 रुपए मालिक ले गया। जनरल एंट्री बताओ बेटा, एंट्री में लिखा ही नहीं, क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू अमाउंट, नहीं 2,000। इसमें भी प्रिंसिपल होता है ना? हाँ, नहीं इसमें इसमें प्रिंसिपल नहीं, सब बस ऐसा समझ लो कि माल जितने का था हम तो उतना ही मानेंगे। तो एंट्री क्या मेरे भाई, फर्स्ट एंट्री तो ये, सेकंड एंट्री क्या लिखोगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। क्योंकि आप एक चीज समझो, पहली बात तो ड्राइंग हो गई थी इसलिए डेबिट कर दिया। परचेज क्रेडिट क्यों करा? गुड्स की आप कोई जनरल एंट्री तो करते नहीं, जब भी कभी गुड्स खरीदते हो, गुड्स खरीदते हुए एंट्री क्या करते हो? परचेज अकाउंट डेबिट। तो माल ले गया तो उसी परचेज को आज क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये भी कंप्लीट ओमिशन था। तो कंप्लीट ओमिशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, समझ। कह रहा गुड्स बेचे थे 4,200 रुपए के, हरी को क्रेडिट में, इसको हम लिखना ही भूल गए अकाउंट्स में। हाँ, लेकिन जो कैश रिसीव्ड हुआ है उससे, उसको हमने पोस्ट कर दिया उसके ही क्रेडिट पे। मतलब हरी को उधार में सामान बेचा, कितने रुपए का बेचा? 4,200 रुपए का। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री होनी चाहिए थी, ये लिखी नहीं। कल को हरी ने पैसा दे दिया, बोला हरी भाई साहब ये लो जी पैसा ले लो, तो पैसा आया होगा, हमने क्या लिखा होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू। अब जब हम हरी का अकाउंट बनाने बैठे हमने देखा यार हरी को हमने शुरू में तो डेबिट करा नहीं, आज क्रेडिट और कर दिया, जबकि बैलेंस तो बराबर होना चाहिए। ये एंट्री करी नहीं थी, इसको कर दो खत्म, और क्या करोगे? और करोगे क्या? जो एंट्री नहीं करी थी वो कर दो, सिर्फ कंफ्यूज करेगा आपको।
चौथी एंट्री फिर से, क्रेडिट सेल थी ओल्ड फर्नीचर की 500 रुपए, उसको लिखना, पोस्ट करना भूल गए। क्रेडिट सेल था ओल्ड फर्नीचर का महेश को। अब महेश को एंट्री करते जब तो क्या होती है एंट्री मेरे भाई, आप बताओ। यही होता, ये नहीं लिखी, लिख दो ना, खत्म बात। चले मेरे भाई आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान से सुनो एक चीज, हाँ प्रॉब्लम है इसमें। क्रेडिट सेल था ओल्ड फर्नीचर का महेश को 500 रुपए, ओमिटेड टू बी पोस्टेड, मतलब पोस्टिंग करना भूल गए, या रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही। हाँ पोस्टिंग लिख दिया ना वहां पे, तो ध्यान रखना यहाँ पोस्टिंग की बात हो रही है, रिकॉर्डिंग की बात नहीं हो रही। इसका मतलब रिकॉर्डिंग हमने करी है, पोस्ट करना भूल गए। तो यहाँ तो हम जनरल बना रहे हैं ना, तो जनरल बनी हुई है, हाँ जनरल तो बनी हुई है। उसने उसने क्वेश्चन में हमें बोला पोस्टिंग करो, या पोस्टिंग भूल गए। क्या हमने इस एंट्री की, उसने बोला है कि हम पोस्टिंग करना भूल गए, तो क्या हमने जनरल एंट्री बनाई होंगी? हाँ। क्या हमने पोस्टिंग करी? नहीं। अब हम तो जर्नल अकाउंट जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो क्या मैं दोबारा जर्नल एंट्री कर दूं? गलती जहां हुई है वहां ठीक होना चाहिए ना, ये तो सही है। तो इसका मतलब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी इस क्वेश्चन की। क्यों? ऑलरेडी पास है, वो तो पोस्टिंग नहीं हो रखी। इसका रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी पास हो रखी है, वो तो हमने पोस्टिंग नहीं कर रखी। तो अगर करना है ठीक तो क्या करो, पोस्टिंग कर दो। करना है तो पोस्टिंग कर दो, करना है तो पोस्टिंग करो, लेजर बनाओ। आप समझो, ये जो जनरल एंट्रीज है ये इसमें मैं करना भूल गया था, तो अब कर दी। लेकिन यहाँ इस केस में जब मैंने पुराना फर्नीचर महेश को बेचा, तो मैं उसकी पोस्टिंग करना भूल गया मेरे भाई, समझ रहे हो? मैं उसकी पोस्टिंग करना भूल गया, और पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? लेजर बनाना भूल गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे अलग से लिख के दिया है कि जर्नल बनाओ, जो जो एंट्री रह गई। तो क्या मैं जर्नल दोबारा बनाऊं? जो चीज ऑलरेडी सही है उसको फिर दोबारा क्यों लिखना? तो यहाँ पे नहीं बनेगा मेरे भाई। चले आगे, नेक्स्ट बोलता है, कहता है 31 मार्च 2025 की बात है, गुड्स थे 3,000 रुपए के, वो हरी ने रिटर्न कर दिए। ठीक है, यानी कि ऊपर कुछ हरी को रिटर्न बेचा था, तो रिटर्न कर दिया हरी ने। और वर टेकन स्टॉक ऑन द सेम डेट बट नो एंट्री वाज पास्ड, मतलब हुआ कुछ नहीं। हरी आया, बोला भाई 3,000 रुपए गुड्स वापस ले लो, मुझे मजा नहीं आया। अच्छा ध्यान रखना, पुरानी हरी वाली एंट्री 2 मिनट भूल जाओ, क्योंकि पुरानी वाली में तो पैसा भी आ गया, उसके हिसाब से तो हमें पैसा वापस कर देना चाहिए। आप बस इस एंट्री पे फोकस करो, इसमें क्या लिखा है ध्यान से सुनना। उसने कहा था कि आपने गुड्स 3,000 रुपए के हरी ने रिटर्न कर दिए हैं, ठीक है ना, और उसको स्टॉक में सेम डेट पे डाल दिया। तो आप अभी ये अज्यूम करके चलो कि हरी को सामान बेचा था तो हरी ने वापस करे। अगर यहाँ पर कैश सेल्स की बात होती तो मेंशन कर देता, यहाँ जो है बस इतना बोला है कि गुड्स हरी को बेचे थे। यहाँ ये मेंशन नहीं करा कि कैश के थे, ये मेंशन नहीं करा कि क्रेडिट के थे, तो किसके मानोगे? नाम लिखा हुआ इसलिए हरी उधार में मानोगे। अच्छा एंट्री करी होती जब तो क्या लिखी होती? हरी डेबिट टू सेल्स, और आज वही गुड्स वापस कर दे बेटा, हो जाए बिल्कुल, क्योंकि ये पैसा मतलब पैसा नहीं, ये उल्टा हो गया, माल वापस आ गया, तो माल वापस आने को सेल्स रिटर्न लिख लो। और आज के जमाने में हम क्या लिखते हैं? रिटर्न इनवर्ड, है ना, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू हरी। अगर हरी ने पैसा दे दिया होता तो उल्टा हो जाता, रिटर्न इनवर्ड डेबिट टू कैश या फिर बैंक, क्योंकि उस केस में हमारे पास पैसा वापस चला जाता। ठीक है, चले नेक्स्ट एंट्री। कह रहा है एक पुरानी सेल थी फर्नीचर की रोहन को, वो हम पोस्ट करना भूल गए मेरे भाई। पुराना फर्नीचर बेचा था रोहन को, एंट्री करनी भूल गए मेरे भाई, पोस्टिंग करनी भूल गए। वो कह रहा है कि हमने क्या करा, पुराना फर्नीचर बेचा रोहन को, रोहन को पुराना फर्नीचर बेचा और उसकी पोस्टिंग करनी भूल गए। क्यों? जर्नल रिकॉर्ड कर रखी थी, क्या नहीं बनाया था? लेजर नहीं बना। हम क्या अभी लेजर बना रहे हैं? बस तो खत्म बात। ठीक है, चलें आगे, बस खत्म, इसमें इतना ही था, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चले मेरे भाई।